दादा जिस चीज को छूते वह मिठाई बन जाती। एक सुबह दादा ने जैसे ही अपनी पुरानी घड़ी उठाई, पूरी घड़ी रसगुल्लों की प्लेट बन गई। दादा घबरा गए। उन्होंने चश्मा पकड़ा, लेकिन वह जलेबी बन गया। अब दादा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से चारपाई पकड़ी और पूरी चारपाई बड़ी मलाई बर्फी बन गई। दादा डर के मारे घर से बाहर भागे। रास्ते में उन्होंने गलती से एक पत्थर छू लिया और वह चमचमाता गुलाब जामुन बन गया। गांव वाले हैरान रह गए। कोई बोला, ये बूढ़ा इंसान है या मिठाई की फैक्ट्री? कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग दूर दूर से दादा को देखने आने लगे, लेकिन गांव के बड़े लोग डर गए। मुखिया बोला, अगर इस बूढ़े ने पूरा गांव छू लिया तो सब मिठाई बन जाएगा। दादा का अपना बेटा भी डर गया। उसने कहा, अब आप गांव छोड़ दो। दादा की आंखों में आंसू आ गए। वो अकेले गांव छोड़कर शहर की तरफ चल दिए। पूरा दिन भूखे प्यासे घूमने के बाद दादा एक होटल के पीछे बैठ गए। वहां उन्होंने देखा कि होटल वाला बचा हुआ खाना कूड़े में फेंक रहा था। दादा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पास पड़ा खाली डिब्बा उठाया और वह स्वादिष्ट लड्डुओं से भर गया। फिर उन्होंने एक सूखी रोटी छुई और वह बड़ी काजू कतली बन गई। होटल के मालिक की आंखें खुली रह गईं। उसने तुरंत दादा को अंदर बुलाया। अगले दिन दादा ने होटल में मिठाइयां बनानी शुरू कर दी। दादा बस चीजों को छूते और नई नई मिठाइयां तैयार हो जाती। रसगुल्ले, जलेबी, काजू कतली, गुलाब जामुन। लोग दूर दूर से खाने आने लगे। कुछ ही महीनों में दादा की मिठाइयों की दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। टीवी वाले इंटरव्यू लेने आने लगे। अखबारों में दादा की फोटो छपने लगी। वही गांव वाले जिन्होंने दादा को निकाला था अब मुफ्त की मिठाइयां मांगने पहुंचे, लेकिन दादा ने किसी को मना नहीं किया। उन्होंने सबको प्यार से मिठाइयां खिलाई। उस रात दुकान के बाहर बहुत भीड़ थी, लेकिन अंदर दादा अकेले बैठकर रो रहे थे, क्योंकि लाखों मिठाइयां बेचने के बाद भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।